शिकारपुर एकता मंच में आप सभी देवियों सज्जनों का, आप सभी जनता जनार्दन का स्वागत है। शिकारपुर एकता मंच का यह अभियान है। हम प्रत्याशियों की बात जो है जनता तक पहुंचाएंगे और जनता इस पे विचार करके निर्णय करके एक अच्छा सुयोग्य प्रत्याशी जो है अपना नेता चुन सके, जो हमारे गांव समाज का सर्वांगीण विकास कर सके, हमारे गांव समाज को आगे बढ़ा सके, अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाए, कुछ अच्छा कार्य करे। इसी अभियान के तहत हम आज पहुंचे हैं महानागनी पंचायत के सुप्रसिद्ध चेहरा वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह जी के पास। ये अपने वार्ड, अपने पंचायत के साथ साथ क्षेत्र में ही एक जाने माने चेहरा हैं। सभी लोग इन्हें जानते हैं, सबकी निगाहें इन पे टिकी है। तो आइए हम अजय सिंह जी से इनके विचारों को जानते हैं, इनके मंतव्य को जानते हैं, क्या है इनका विचार। अजय जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप युवा हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, आप चुनाव में ही लोकतंत्र के महादंगल में ही आने का क्या कारण है? चुनाव लड़ने का आपका क्या कारण है? क्या किस सोच के साथ आप चुनावी दंगल में आप आए हैं? किस सोच के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? दर्शकों को बताएं। पहले शिकारपुर एकता मंच को मेरे तरफ से अभिनंदन है और महानागनी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के जितने भी माता बहन हैं उनको मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूं। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं, हमारे वार्ड नंबर 1 के जितने भी माता बहन हैं हमसे बोले कि आप चुनाव लड़िए, आप इस चुनाव लायक हैं और चुनाव लड़िए। हम लोग आपको ही लाइक करते हैं, आप इस लायक हैं, आप चुनाव लड़िए। मैं चुनाव लड़ने के लिए एग्री हो गया। आज चुनाव चिन्ह भी मुझे मिल गया है। क्या है आपका चुनाव चिन्ह? दर्शकों को बताएं। हमारी चुनाव चिन्ह गेहूं की बाल छाप है, क्रम संख्या 1 पे है और वार्ड नंबर 1 से। जब वार्ड नंबर 1 का और क्रम संख्या 1 पे चुनाव चिन्ह मिला, बहुत प्रसन्न हुए हमारे वार्ड के जनता सब कि 1 नंबर वार्ड और प्रतीक भी जो मिला वो क्रम संख्या 1 पे मिला। बहुत प्रसन्न हुए। उनकी इतनी खुशी बढ़ी कि लगा कि मैं पहले ही जीत गया। अच्छी बात है। और मैं ये 24 घंटा मैं जनता की सेवा करता हूं और करता रहूंगा। जनता मुझे जब चाहे, 2 बजे रात को चाहे, 12 बजे रात को चाहे, जब भी याद करेगी मैं उस टाइम उसके साथ। बहुत अच्छी बात। मान लीजिए आप चुनाव जीत कर आते हैं, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, आप चुनाव जीत कर आते हैं और पिछले विकास को भी आपने देखा है। क्या विकास हुई है आपके वार्ड में, उस विकास को भी देखा है आपने जी। और आगे अगर आप जीत कर आते हैं तो आप अपने वार्ड में किस तरह का विकास करना चाहेंगे? क्या है आपका एजेंडा, क्या है आपका मैनिफेस्टो, क्या है आपको अपने वार्ड में विकास करने का आपका विजन क्या है? आप हमारे दर्शकों को, अपने वार्ड के सभी जनता जनार्दन को, अपने पंचायत वासियों को बताएं। आप चुनाव जीत कर आते हैं तो किस तरह का विकास आप अपने वार्ड में करेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं चुनाव जीत कर आऊंगा तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जनता के समक्ष 24 घंटा जनता के साथ रहूं। जब चाहे जनता, दिन में हो या रात में हो, 2 बजे रात में हो या जब भी
याद करती है तो उसकी मैं आवाज़ को सुनूं, उसका दुख मैं देखूं, समझूं और उसके साथ मैं रहूं। अच्छी बात है। और मैं ये गंदा जो सिस्टम जो रहा है पिछले पंचायत चुनाव से, इस चुनाव के पहले, उस गंदा सिस्टम को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। कौन कौन सा सिस्टम आपके नज़र में, कौन कौन सा सिस्टम जो है, किस किस सिस्टम के खिलाफ आपकी, गलत सिस्टम के खिलाफ आपकी लड़ाई है, आप दर्शकों को बताएं। सबसे पहले देखिए, जो वृद्धा पेंशन जो बोला जाता है, देखिए बुजुर्ग लोग कहाँ से पैसा लाएंगे कि 200, 400, 600 रुपया देंगे कि उसका वृद्धा पेंशन बनेगा। और वो वृद्धा पेंशन के पैसा देते हुए भी पिछले जितने भी सदस्य थे आज तक तो नहीं कराए, पैसा लेकर भी नहीं कराए, जबकि सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लगता है उसका। और जनता किस लिए चुनती है वार्ड सदस्य को? इसीलिए ना चुनती है कि हमारे बीच में रहे और हमारे दुख को जो है वो दूर करे, जी जी, रुपया न लगे। और यहाँ रुपया लेकर भी उसका काम नहीं किया जाता है। जैसे सेफ्टी का पैसा हो, 2000 दीजिए तो हम पास कराएंगे शौचालय का जी, 2000 रुपया लेकर भी उसका पेमेंट नहीं होता है। तो ये 2000 रुपया कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, क्यों जाता है? इसको उखाड़ कर फेंकना है हमको। पहले इंदिरा आवास को लीजिए, 25,000 दीजिए तो इंदिरा आवास दिलवाएंगे। ये 25,000 लेने वाला कौन है जी? सरकार तो नहीं लेती है, उसका तो कोई चालान करता नहीं है, और पैसा देने पर भी उसका नहीं हो पा रहा है काम। तो मैं इस गंदे जो भी सिस्टम है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। और क्या क्या विकास नया, और क्या अपने मन में आप विकास करना चाहेंगे? किस प्रकार का आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, मैं एक मोदी जी का जो डिजिटल ग्रामीण जो प्लेटफॉर्म है, CSC उसे बोला जाता है, डिजिटल इंडिया, मैं उसे बिलोंग करता हूँ। और मैं डिजिटल जितने भी काम हैं, मोदी जी के हो, हमारे नीतीश कुमार जी के हो, डिजिटल जितने भी काम हैं, हम अपने वार्ड नंबर 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जैसे पिछले जो सदस्य थे वो सत्यापन के लिए 50-50 रुपया लेकर वृद्धा पेंशन वाले व्यक्ति को सत्यापन कराए। हमने देखा कि अरे ये तो बहुत गलत है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको किए सत्यापन। उसका प्रत्येक साल सत्यापन किया जाता है। मैं प्रत्येक साल सत्यापन फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। वृद्धा पेंशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और कौन सा विकास करेंगे आप? जैसे देखिए, हमारे यहाँ नाली की बहुत आवश्यकता है, नाली बनना अति आवश्यक है। और हमारे वार्ड नंबर 1 में कोहड़गर गांव भी आता है, उसमें नाली तो अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। वहाँ पे नाली और जो सड़क जो बनी है वो 2 नंबर ईंटे की बनी है। और किस तरीके के बनी है, इतना ना गड्ढा हो गया है कि वहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश होती है तो वहाँ के जनता सब मतलब बेंग कूद कर उसके दरवाजे तक पहुँच जाती है। तो सबसे पहले उस सड़क को ऊंचीकरण करा देना है और फिर से उस सड़क को बना देना है और नाली वहाँ पे पास करा देना है। वहाँ के जनता सबको एक मांग थी
कि एक चबूतरा हमको चाहिए, वो चबूतरा बनवाना है। यही सब सिस्टम है। गंदे जितने भी सिस्टम है उस गंदे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देना है मुझे। बहुत अच्छा, आपके विकास करने का तरीका बहुत अच्छा है। सिस्टम के खिलाफ आपकी लड़ाई है। क्या क्या अपील करना चाहते हैं आप अपने जनता जनार्दन से? क्या अपील है आपकी? हमारी जनता जनार्दन से यही अपील है कि मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ और सारे लोग आशीर्वाद दिए और प्यार दिए, तो आज मैं उनके बीच हूँ और मैं वार्ड नंबर 1 से लड़ रहा हूँ। मुझे खुलकर सपोर्ट करें और मेरी आवाज़ को सुने और मेरे कंधों से कंधे मिलाकर रहे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस गलत जो सिस्टम है उसको न उखाड़ कर बिक दिया तो मेरा अजय कुमार सिंह नाम नहीं। बहुत बहुत अभी आप सभी अजय कुमार सिंह जी के मंतव्य को जाने, इनके विचारों को आप लोगों ने समझा। आप सभी दर्शकों को शिकारपुर एकता मंच परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हम प्रत्याशियों की बात जनता तक पहुंचाए, आप सोच विचार करके एक अपना सुयोग्य नेता चुने जो आपके गांव समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।